वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अभीरा को होने वाला है अरमान और रूही की हरकतों पर शक। जी हाँ दोस्तों, असल में अब जब अरमान रूही को मनाने के लिए उसके कमरे में पहुंचा है, तो यहाँ रूही अरमान से गले लगकर सुबक सुबक कर रोते हुए नजर आएगी। यहाँ रूही अरमान से कहेगी कि अरमान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती। सबने कितनी आसानी से कह दिया कि जाओ दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरा क्या? मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी कोई सोचता क्यों नहीं है? ना तो पहले कभी तुमने सोचा और ना ही अब कोई और सोच रहा है। मैं क्या कठपुतली हूँ जो हर किसी के कहने पर बस चलती चली जाऊं? सबने कहा कि पहले रोहित से शादी कर लो, तो मैंने उससे शादी कर ली, और अब सब कह रहे हैं कि दूसरी शादी कर लो, तो मैं क्या वो भी कर लूं? मेरी कोई वैल्यू है भी या नहीं, या मैं बस सबके हुक्म मानने के लिए ही हूँ? तुम भी जानते हो कि मैं रोहित के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए इस घर में आई थी, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। तुमने मेरे से वादा किया था कि हमेशा मेरा साथ निभाओगे, लेकिन तुमने आफ्टर ऑल किया क्या? तुम अगले ही दिन अबीरा से शादी करके उसे इस घर में ले आए। ना तुमने तब मेरे बारे में सोचा था, और ना तुम अब मेरे बारे में सोच रहे हो। तुम मेरे लिए कभी कोई एफर्ट क्यों नहीं कर सकते हो अरमान? दोस्तों, यहाँ रूही बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं दादी सा ने जो कहा है उसके लिए रूही बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा। वो अपनी पहली शादी के गम से ही नहीं उबर पाई थी, और अब उससे दूसरी शादी करने के लिए कहा जा रहा है। पहले तो रूही ने अपना प्यार खोया, फिर अपना पति रोहित खो दिया। इन सब से निकलने के लिए रूही को वक्त चाहिए, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं मिला। अब यहाँ अरमान रूही को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है कि रूही जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। हम जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं हमेशा हमारी जिंदगी वैसी ही चले। लेकिन अरमान के इन शब्दों का रूही पर कोई भी असर नहीं होने वाला। वो यहाँ अरमान से गले लगकर रोएगी और कहेगी, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही चाहिए। मुझे हमेशा से तुम ही चाहिए थे। मुझे पहले तुम नहीं मिले, उसके बाद मेरी रोहित से शादी हो गई, और अब मुझसे कह रहे हैं कि किसी और से शादी कर लो, लेकिन मुझे आफ्टर ऑल चाहिए तो तुम। मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊं? और तो और मेरी बदकिस्मती देखो, तुमने भी मुझे अपनाने से अब साफ मना कर दिया है। अरमान, मैं ये सब नहीं झेल सकती, मैं टूट चुकी हूँ अरमान। दोस्तों, यहाँ इन दोनों की यह हरकतें अब अभीरा देख लेने वाली है, और उसे यहाँ दाल में कुछ काला लगने वाला है, बल्कि कि पूरी दाल ही काली लगने वाली है। अभीरा को यहाँ अरमान और रूही पर शक हो जाने वाला है, क्योंकि ऐसे कौन से बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनके बीच इतनी क्लोजनेस होती है। बेस्ट फ्रेंड्स होने का ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम किसी और के पति के साथ गले ही लग जाओ। लेकिन इससे पहले यहाँ अभीरा कुछ कह पाती, अरमान यहाँ अभीरा को देख लेने वाला है और तुरंत ही रूही को अलग कर देने वाला है। वो सारी सिचुएशन को इस तरह मैनिपुलेट कर देगा कि अभीरा का जो सारा डाउट है वो क्लियर ही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ अरमान अभीरा से कहने वाला है कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। रूही बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपना दुख किस तरह संभाले। मैं बस इन सब में इसकी मदद कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तुम बिल्कुल भी गलत मत समझो अभीरा। दोस्तों, यहाँ बेशक अरमान ने कुछ भी उल्टा सीधा कहकर अभीरा के सामने बात पलट दी, लेकिन अब जो शक का कीड़ा अभीरा के दिमाग में घुस चुका है वो इतनी आसानी से शांत तो नहीं होने वाला। अब अभीरा को ये तो कंफर्म हो चुका है कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच ऐसा तो जरूर है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभीरा इस बात को अपना वहम समझकर ऐसे ही जाने देगी, या फिर अब वो इसकी तह तक जाने वाली है और सच का पता चलने वाला है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।